हाँ जी, आया स्वाद है। पता लगा अमेरिका से दोस्ती, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या किया, 500% टैरिफ लगा दिया। चलो टैरिफ को छोड़ो आप, आज हम एक शिक्षा देना चाहते हैं बीजेपी को, स्पेशल बीजेपी को। अगर वो लोग मानना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, नहीं मानते तो उनकी मर्जी है। थोड़ा ना बीजेपी इतिहास पढ़ ले पंजाब का। आप लोग सरकार बनाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, सरकार बना लो, बना सकते हो आप। आपके पास सर है, आपके पास ईवीएम है, सरकार बना सकते हो। लेकिन उससे पहले ना एक इतिहास पढ़ लो आप, थोड़ा सा छोटा सा इतिहास। मुगल थे, मुगलों ने हर जगह पे तबाही मचाई, सब कुछ किया, लेकिन डरते किसे से? पंजाब से डरते थे वो। पंजाब उनका ऐसा हाल करता था, वो सलवार पहन के भागते थे कि भाई ठीक है, ये और तो लड़के को कुछ नहीं कहते, सलवार पहन के भाग लो। अफगानियों का हाल बुरा किया। किसने किया? पंजाब वालों ने। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरे देश के ऊपर राज कर लिया, पूरे इंडिया पर राज कर लिया, लेकिन बचा एक अकेला संयुक्त पंजाब। संयुक्त पंजाब पर जब महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहे थे तब राज होया था। उसके बाद राज होने के बाद फिर अंग्रेजों को ऐसा हाल कर दिया कि अंग्रेजों को भागना पड़ा, वो था पंजाब। तो उसी पंजाब के आधार पर हम बताना चाहते हैं बीजेपी को कि ठीक है, आपके पास ईवीएम है, सर है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप सरकार बना लोगे। सपोज करो आप सरकार बना लोगे पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का नजारा देखो, सोच सकते हो आप क्या होगा। भले ही आप पूरे देश के ऊपर राज करते हो, भले ही आप पूरी दुनिया पर राज करते हो, लेकिन अगर पंजाब पर राज करना है ना, तो पंजाबी बनना पड़ेगा आपको, जो कि आप बन नहीं सकते, क्योंकि आपके दिलों में नफरत भरी हुई है कि भाई पंजाब को हमने तबाह करना तो करना है। लेकिन पंजाब बर्बाद नहीं होता, पंजाब बार बार उठ के खड़ा होता है, यह पंजाब की खासियत है। अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करके पंजाब पर राज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो नज़ारे सामने आएंगे ना, वो नज़ारे बहुत मुश्किल भरे होंगे। आपका कोई मंत्री रोड के ऊपर कच्चे कच्चे में भाग रहा है, कोई मंत्री, किसी के पास कच्चा भी नहीं होगा, शायद किसी के पास शायद कच्चा भी नहीं हो सकता होगा, ऐसे नज़ारे सामने आएंगे। इसका नाम है पंजाब। ये चिक्का मरा देता, चिक्का। चिक्का कैसे मराता है? एक सतलुज मूवी रिलीज की, आपने चिक्का मारनी शुरू कर दी, केंद्र सरकार ने ऐसी चिक्का मारी कि किसी की समझ में नहीं आई। उधर से वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोन टू साहब 500% टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ। अभी पीछे से उनका एक सीनेटर था, वो खत्म हो गया था, जो कि टैरिफ लगाना चाहता था इंडिया के ऊपर, वो ट्रंप ने लागू कर दिया। भाई 500% टैरिफ लगेगा तो लगेगा। आप सोच सकते हो आप किस दुनिया में जी रहे हो। आप उस दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया को आभासी दुनिया बोला जाता है। जैसे फेसबुक की दुनिया होती है, आभासी दुनिया होती है, आप उसी आभासी दुनिया में जी रहे हो। आपको पता ही नहीं कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। दुनिया के अंदर ये हो रहा है, दुनिया के अंदर डंका बज रहा है सिक्कों का, और डंका फूट रहा है। ध्यान से सुन लेना, डंका फूट रहा है तुम्हारे महामानव का, और ऐसा डंका फूट रहा है, क्या बोलता था? माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और फिर जब उसके सामने गया तब क्या बोला? योर इमरजेंसी, योर इमरजेंसी, योर इमरजेंसी। इससे आगे कुछ बोल पाया है? कुछ बोल पाया क्या? नचनिया, इस नचनिया की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब ये नचनिया जोड़ा उठा के भागेगा। हमारे को इतना पता है इसके पास जोड़ा भी नहीं है, गारंटी इसके पास जोड़ा नहीं है। इसके भाई का रिकॉर्ड चेक करना एक बार। हाँ जी हाँ, इसी का भाई, उसके पास 50-60 मॉल हैं, 500 एकड़ जमीन के ऊपर उसका घर है, हजारों करोड़ की उसके पास संपत्ति। कहां से आई? कहां से आई? कभी आपने पता किया? कभी पता नहीं किया आपने। हाँ जी, एक न्यूज निकल कर सामने आई है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सुन लेना इस न्यूज को। अमेरिका ने बोला कि वो भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाएगा। क्यों लगाएगा? भारत पर अमेरिका लगाएगा 500% टैरिफ। ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, बोले जल्द बनेगा कानून, कानून बनेगा। ये कमाल ही हो गया यार। रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध वाले प्रस्ताव विधेयक का समर्थन किया है। यदि यह बिल अमेरिका संसद से पारित होता है तो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कभी सोचा आपने? यह सीधा असर भारत या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, ये सीधा असर आपकी जेब के ऊपर पड़ेगा, आपकी जेब पे।
और हाँ जी, आप क्या बोलते हैं, आप पंजाब में क्या कर रहे हो, ये सुनो, बीजेपी का काला सच, काला तो लिया के हरियाणे तो लिया के दिल्ली तो लिया के हरियाणे तो लिया के ते हुण हिमाचल तो लिया के बंदे बिठाए जा रहे हैं। पंजाब दीयां चेयरमैनियां किस तरीके दे नाल बाहरलियां नूं वंडियां जा रहीआं, पंजाब तो बाहरी सूबे दे लोकां नूं वंडियां जा रहीआं है, ये लगातार चर्चा का विषय बन गई है। एक होर चेयरमैनी, बहुत वड्डी चेयरमैनी हिमाचल प्रदेश के रिटायर चीफ सैकटरी नूं दे दित्ती गई है। पंजाब के अधिकारियों नूं पासे करके, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स नूं पासे करके हिमाचल प्रदेश के साबका चीफ सैकटरी नूं ये जिम्मेवारी, ये चेयरमैनी दे दी गई है। चेयरमैनी है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हाँ जी, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में कोई बताएगा क्या हमारे को, कोई अगर बता सकता हो तो। अब आते हैं आपकी उस बात के ऊपर, आप लोग बड़ा गुणगान करते थे लॉरेंस बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, भगत सिंह है, फलाना है, ढिमकाना है। अब थोड़ा न्यूज को ध्यान से सुनना, लॉरेंस गैंग पर अमेरिकी एक्शन का भारत ने किया समर्थन, भारत ने समर्थन किया है। एमईए ने कहा दोनों देश रोकेंगे ग्लोबल क्राइम, शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। मतलब कि एक बंदे को बलि का बकरा बना दिया, वो चाहे लॉरेंस लगा लो आप, चाहे कोई भी लगा लो, उनको बलि का बकरा बना चुके हैं ये लोग। और जो आप लोग कर रहे हो, अब आई बात रेफरेंडम की, भाई रेफरेंडम कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां पे होगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, बार बार नहीं सुना सकते। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਭਰਾਵਾਂ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ पंजाब की आजादी दे मोहरा लानियां ने। खालिस्तान पता नहीं क्यों इन बातों से इन लोगों को चिढ़ बनती है, या पता नहीं क्यों नफरत होती है, ये हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, वो एक भौंकता बहुत है पंजाब के अंदर बैठ के, बिट्टू, बिट्टू केतिया याद है क्या, केतिया, तेरे को बार बार याद दिलाएंगे, केतिया, केतिया का इतिहास याद है, तेरा ही भाई था उसके साथ गलत काम करने वाला, और तेरे ही भाई के कारण फ्रांस के अंदर टर्बन के ऊपर बैन लग गया था, तेरे भाई के कारण। जब तेरा दादा बुचड़ सीएम होता था पंजाब का, 94 की बात है ये, 95 की नहीं, 94 की बात है ये, तेरे दादा के कारण बैन लग गया था टर्बन के ऊपर। वो तेरे दादा उस बुचड़ कसाई के कारण, जिसने एक कसाई केपीएस गिल भेजा था पंजाब के अंदर, याद है या भूल गया, नहीं याद होगा बेचारा बुचड़, कहां तक याद रखेगा, मंदबुद्धि बच्चा, मंदबुद्धि है ये, इसके पास अपनी कुछ की खुद की कोई बुद्धि नहीं है। जब ये कांग्रेस में था तो सोनिया गांधी इसकी मां थी, अब ये बीजेपी में आ गया तो मोदी इसका बाप है। अब यार ये रिश्ता हमारी समझ में थोड़ा आया नहीं, अगर आपकी समझ में आता हो तो आप बता सकते हो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये थोड़ा रिश्ता यार कंफ्यूजन वाला रिश्ता है, सोनिया गांधी मां और मोदी बाप, खुद का बाप कहाँ है कभी आज तक इसने जिक्र नहीं किया, सोचने वाली बात है ये। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।